फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 6 दिवसीय दीपावली मेले में अव्यवस्थाओं के चलते अब देश के अलग अलग कोने से आए दुकानदारों को निशाना जो है वो हाथ लग रही हैं, क्योंकि खरीदारी नहीं होने के चलते काफी निराश वो हैं और दुकानदार जो हैं वो वापस भी लौट रहे हैं। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सूरजकुंड के दीपावली मेले में इस समय मौजूद है और यहाँ पर कोशिश ये की गई थी सरकार की तरफ से भी, टूरिज्म विभाग की तरफ से भी, कि यहाँ पर अपने देश के जो कलाकार हैं उनको एक अच्छा मुकाम मिले, उनको एक अच्छी पहचान मिले। उसको लेकर के फरीदाबाद के अंदर दूसरी बार जो है वो सूरजकुंड में दीपावली मेला आयोजित किया गया। करीब 450 स्टॉल्स जो है वो इस मेले में लगाई गई। और व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था के नाम पर क्या कुछ है वो तस्वीरें दिखा देते हैं, लोगों से भी एक बार हम बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए कि आज जो है वो इस दीपावली मेले को सिर्फ और सिर्फ चौथा दिन है, यानी कि आज 4 दिन हो चुके हैं। 2 तारीख को इसको इनॉग्रेशन हुआ था और उसके बाद आज अगर बात की जाए तो आज 5 तारीख है, सिर्फ 4 दिन हुए हैं और ये लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। सामान क्यों पैक कर रहे हैं, क्या वजह है, एक बार जानने की कोशिश भी कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भावना है। मैं कहाँ से हैं आप? पानीपत से हूँ। पानीपत से हैं। क्या लेकर के आई थी और ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं? सर, हम जितना सामान लाए थे हम उतना ही सामान वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आप देख लीजिए, ये छत देख लीजिए, इतने कीड़े मकोड़े, इतना कच्चा, ये इनको एलर्जी हो गई। 3 दिन से हम दवाई ले रहे हैं, उनको आराम नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई रहने की, देखो हम लेडीज हैं, पानीपत से आए हैं, सब समझदार हैं कि हम अकेली लेडीज अगर रात को मेला खत्म होगा तो कहाँ जाएंगे। तो रहने की व्यवस्था नहीं है सर, रहने की भी नहीं। हमें पता, हम 1000 रुपए रोज होटल के खुद से दे रहे हैं। हम 1000 रुपए कमा नहीं रहे हैं यहाँ से, हम खुद के होटल से 1000 रुपए दे रहे हैं और अपने पल्ले से रोटी भी खा रहे हैं और उसके बाद यहाँ परेशान होकर रह रहे हैं। आप बताओ, क्या हम अकेली लेडीज का एक स्टॉल कितने की मिली थी? स्टॉल तो सर हमें समूह की तरफ से कम रेट में मिली है। हमें स्टॉल के ज्यादा चार्जेस नहीं लगे और हम पहली बार आए हैं। हम सोच के आए थे अच्छा होगा, सब फैसिलिटीज होंगी ना, यहाँ कोई पानी का एक म्यूर जग नहीं रखा हुआ। छत देखो टेंट वाली, इतने कीड़े मकोड़ों वाली कच्ची जगह। ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई रहने की व्यवस्था, ना किसी चीज कोई व्यवस्था नहीं। पानी ये टूटियों पे लगा हुआ, हमें क्या पता कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से नहीं आ रहा। गंदी टैंकियां कब साफ की होंगी, कब नहीं की होंगी। अगर ये पानी पी के मैं किसी से बात नहीं की यहाँ पर, जो आपके जो यहाँ पर जो 3 बार एमडी सर के पास गई हूँ, मुझे वहाँ कोई मिला नहीं है। मैं जगह जगह घूमी, क्योंकि 2 दिन मेरा लूज मोशन रही, इतनी तबीयत खराब थी। ORS दिखा दूं, मेरे पास रखे हैं दवाई। मैं यहाँ से निराश होकर के इसका मतलब जा रहे हैं? बिल्कुल, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा यहाँ। आपने सोचा नहीं था कि सूरजकुंड में ऐसा कुछ होगा? अच्छा सोच के आई थी, क्योंकि मेरा पहली बार आना था। मैं बहुत अच्छा सोच के आई थी कि हमारा बहुत अच्छा रहेगा, पर यहाँ आके तो बिल्कुल निराश हो गए। बिल्कुल निराशा हाथ लगी है और जो दावे किए गए थे टूरिज्म विभाग की ओर से, वो दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए हैं। जो लोग सामान लेकर यहाँ पहुंचे थे, ये लोग उतना के उतना सामान लेकर के वापस जो है वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक सामान बिक्री यहाँ पर नहीं हुआ है। वो दूर की बात है, कोई रहने की, कोई पानी पीने की व्यवस्था इनके लिए नहीं थी, कोई खाना के लिए जो खाने की जो व्यवस्था होती है वो इनके लिए नहीं की गई थी। और इन्होंने जो सोचा था कि सूरजकुंड में इस बार दीपावली मेला है, एक अच्छा अनुभव रहेगा, परंतु वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव इनका बहुत ज्यादा खराब रहा। क्योंकि इन्हें बीच में ही सूरजकुंड मेला यानी कि दीपावली जो मेला है वो छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इसको लेकर शिकायत करने के लिए 2-3 बार टूरिज्म विभाग के एमडी से भी मिलने की कोशिश की, परंतु जो है वो निराशा हाथ लगी और अब अंत में जो है वो यहाँ से इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। टूरिज्म विभाग जो दावा कर रहा था कि व्यवस्था सारी पुख्ता की गई है, इंतजाम किए गए हैं तमाम टूरिस्टों के लिए, बात की जाए चाहे जो स्टॉल संचालक है उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आया। ये पंखा भी बताया जा रहा है कि आज ही लगाया गया था और ना ही यहाँ पानी की यानी कि कोई म्यूर जग वगैरह जो होता है। गर्मी का मौसम है, जाहिर सी बात है पानी प्यास लगती है, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, परंतु पूरी तरीके से ये तमाम व्यवस्था देखिए, ये मच्छरों ने काट काट के बकायदा एलर्जी जो है वो कहीं ना कहीं इनको बन गई है हाथों पर। और कितना मुश्किल जो है वो ये 4 दिन इनके रहे होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में टूरिज्म विभाग को देखना चाहिए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं, रहने खाने पीने की व्यवस्था ठीक है या नहीं है। तमाम चीजों को भी टूरिज्म विभाग को ध्यान करना चाहिए और इसमें हम भी अधिकारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो दावे किए गए थे वो दावे आखिर क्यों नहीं धरातल पर उतर पाए। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।